अब हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स साइन 1 में एक्स। कब है ये फंक्शन, कब एग्जिस्ट करेगा, जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, जब x 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है कि ये जो फंक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूअस होगा हर एक रियल x के लिए, यानी x की हर एक रियल वैल्यू के लिए जो फंक्शन है f ऑफ x हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो जिस पॉइंट तक जा रहा है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x किसके इक्वल आना चाहिए, f ऑफ 0 के इक्वल आना चाहिए। आपकी कंटिन्यूटी यही बताती है। ठीक है, इस फंक्शन को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि f ऑफ x माइनस में f ऑफ 0 लेस देन होगा एप्सिलॉन इफ x माइनस 0 लेस देन हो जाए डेल्टा। ठीक है, तो ये दोनों हमारी चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं कि हमारा जो फंक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना है। अब लेके चलते हैं हमारे फंक्शन को। ठीक है, ये वाली साइड लेके चलेंगे, इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखा देंगे तो ये भी होल्ड करना चाहिए हमारा, तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब लेके चलते हैं इस साइड को, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 मॉडलेस इक्वल्स टू, यहाँ फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, क्या थी, x साइन 1/x, और f ऑफ 0 पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, x साइन 1/x। अब हमें पता है मॉडलेस की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, अगर मॉडलेस दो क्वांटिटीज़ पे अलग अलग होता है ना, अगर उससे पहले इक्वालिटी हो तो वो इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब मॉडलेस की क्या है टर्म थी हमारी, x और 1/sin x है, तो ये किससे लेस देन हो जाएगा, हमारा x का मॉडलेस एंड sin x का मॉडलेस। ठीक है, तो ये वाली चीज़ इससे हमेशा छोटी रहेगी इन दोनों के मॉडलेस से। अब यहाँ तो देखो मान लो क्या आ रहा हो, हो -12 हो मॉडलेस के अंदर। ठीक है, ये किससे लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी, इसके फैक्टर बनाते हैं 3 और -3 कर दिया मैंने, तो ये 4 हो गया और इसका मॉडलेस में 3 हो गया, तो ये इससे बड़ी ही रहेगी ना ऑलवेज। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगा, तो ये इक्वल्स टू भी हो सकती है इसके और इसे ग्रेटर देन भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ मॉडलेस साइन 1 में x का होल का मॉडलेस। अब हमें पता है जो साइन फंक्शन है ना वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 होती है, मिनिमम वैल्यू उसकी -1 होती है। ठीक है, तो इसको मॉडलेस में कन्वर्ट करें तो हमारा क्या आ जाता है, साइन x का अगर मैं मॉडलेस निकालूं वो किससे लेस देन इक्वल्स टू होता है, 1 से लेस देन इक्वल्स टू होता है। अब एंगल यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, x रखो, y रखो, z रखो, 1 में x रखो, 1 में y रखो, कुछ भी हो सकता है एंगल। तो यहाँ क्या है हमारे क्वेश्चन में साइन 1 में x, तो ये भी लेस देन 1 रहेगा, एंगल ही तो वेरी किया है जस्ट, तो ये किससे लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ x से। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगी स्टेप, ये जो कंप्लीट फंक्शन था ना हमने राइट किया था f ऑफ x माइनस में f ऑफ 0 किससे लेस देन इक्वल्स टू आ गया, x से। बट हमें क्या प्रूव करना है कि ये तो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए और x माइनस में 0 हमारा लेस देन डेल्टा आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया था, f ऑफ x माइनस में f ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू आ गया था x मॉडुलस। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि ये तो हमारा लेस देन एप्सिलॉन और x माइनस 0, इसको मैं लिख सकती हूँ ना, कैसे लिखेंगे इसको, f ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस में 0 का मॉडुलस। अब हमें पता है ये तो किस चीज़ से लेस देन होना चाहिए, एप्सिलॉन से, तो दोनों ही फंक्शंस हमारे किससे लेस देन हो जाएंगे, एप्सिलॉन से। ठीक है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन, f x माइनस 0 भी लेस देन एप्सिलॉन कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको ना इसके इक्वल मान लेंगे, क्योंकि हमें जस्ट इसको ही तो क्या दिखाना है कि ये लेस देन डेल्टा आना चाहिए। हर स्टेप में आप ऐसा ही करेंगे, एक इस फंक्शन, ये तो फंक्शन लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, ये कम है तो लेस देन एप्सिलॉन से, तो ये भी एप्सिलॉन से कम होगा, और लास्ट में क्या कर देते हैं एप्सिलॉन की जगह, क्योंकि हमें ये चाहिए होता है, तो इसको इसके इक्वल पुट करके
और यहाँ पे इसको किससे लेस देन दिखा देंगे, हमारे डेल्टा से। ये फंक्शंस का डिफरेंस आ गया लेस देन एप्सिलॉन, पॉइंट्स का डिफरेंस लेस देन डेल्टा आ गया, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट 0। ठीक है, अब 0 पे तो हमने कॉन्टिन्यूटी दिखा दी, बट जो क्वेश्चन बोल रहा है हमें, क्या बोल रहा है कि हमें हर एक x की रियल वैल्यू के लिए फंक्शन को क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूस दिखाना है। ठीक है, तो 0 पे तो हमने इसको कॉन्टिन्यूस दिखा दिया, ये तो पर्टिकुलर पॉइंट का मेथड है ना सारा। ये जो हम मेथड अडोप्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है। अब अगर हमें पूरे कंप्लीट रियल पार्ट पे दिखाना है तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे कंपोजिट फंक्शन का। ठीक है, जब फंक्शन हमारा 2 पार्ट्स में ब्रेक हो सकता है। अब फंक्शन था क्या हमारा, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स साइन 1 में एक्स। ठीक है, अब इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ 2 पार्ट्स में, क्या क्या, एक तो हो जाए हमारा, यहाँ फंक्शन हमारा क्या गिवन था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइन 1 में एक्स। ठीक है, अब एक्स तो हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो ही जाएगा, क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको पॉइंट्स में बताया था कि जो कांस्टेंट, एक तो कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, और एक होता है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। और जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं ना, वो हमेशा हर एक x की वैल्यू के लिए, हर एक रियल x के लिए क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो x को तो हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखाना है। इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस हम किस तरह से दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे कंपोजिट फंक्शन की फॉर्म में। कंपोजिट फंक्शन हमारा क्या होता है, देखो, एक तो फंक्शन को हम एच एक्स के पार्ट 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं फंक्शन को, एक एच एक्स नाम दे देंगे, दूसरे को जी एक्स नाम दे देंगे, तो वहाँ पे एच ओ जी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी एच जी ऑफ एक्स हमारे को क्या दे देगा, साइन 1 में एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, तो ये कंप्लीट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से प्रूव करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा जी ऑफ एक्स है ना, वो तो 1 में एक्स है। ठीक है, और जो एच ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल। ठीक है, जो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो तो हमने इसके साथ मान लिया, और जो एंगल था वो हमने मान लिया दूसरा फंक्शन। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एच ऑफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एच जी ऑफ एक्स। एच में जी ऑफ एक्स को पुट करना है। ठीक है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 में एक्स, एच क्या था, साइन एक्स, साइन 1/x हो गया। ठीक है ना, एच एक्स था तो एक्स था, अब एच के साथ क्या आया, 1 में एक्स, तो फंक्शन में क्या हो गया, 1 में एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों फंक्शंस, जब कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात कर रहे हो ना, तो दोनों फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। अब यहाँ देखो, ये फंक्शन, ये भी फंक्शन, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं ना, वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो यहाँ एच ऑफ एक्स क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया फर्स्ट। सेकेंडली, जो हमारा जी ऑफ एक्स है ना, वो भी एक तरह से क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बस इनवर्स में है। 1 में एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, बट कब नहीं होगा, एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। हमारा जो 1 में एक्स जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हर जगह पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, बस एक्स किसके ही इक्वल नहीं आना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया, ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हमें पता है रिजल्ट कि अगर 2 फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। कंपोजिट फंक्शन क्या था, एच ओ जी, यहाँ पे से क्या हो गया, एच एक्स कॉन्टिन्यूस हो गया, यहाँ से हो गया हमारा जी एक्स कॉन्टिन्यूस। एंड वी नो दैट इफ 2 functions are continuous implies that their composite function, यानी composite function is continuous too। ठीक है, तो जो उनका कॉम्पोजिट फंक्शन होता है वो भी हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि जो साइन 1 में एक्स है वो हमारा कॉन्टिन्यूस होगा, कहाँ पे, हर एक एक्स के लिए, फॉर एवरी एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल्स टू 0 पे ये हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, और बाकी हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अब हम हमारा कंप्लीट फंक्शन बना देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ
जो प्रोडक्ट थी फंक्शंस की क्या क्या थी, एक्स साइन 1 में एक्स, कॉन्टीन्यूस होगा हर एक पॉइंट पे एक्सेप्ट ये पॉइंट इसके साथ भी ऐड हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी हमारा एफ ओ जो है ना वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट इज कॉन्टीन्यूस फॉर एवरी रियल एक्स। ठीक है, एफ का तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि हर एक रियल एक्स के लिए कॉन्टीन्यूस हो गया, क्योंकि एक्स हर एक पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस था, ये नहीं था, तो एफ तो इन दोनों की प्रोडक्ट है, तो ये क्या होगा, हर एक पॉइंट पे यहाँ से एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, बस एक पॉइंट को छोड़ेंगे जब एक्स किसके इक्वल होगा, हमारा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था कि अगर हमें दिखाना हो कि दो फंक्शंस थे, एक पॉलिनोमियल फंक्शन था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उन दोनों के प्रोडक्ट को हमें क्या दिखाना था, हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस, एक पर्टिकुलर पॉइंट तो दे रखा था 0 पे, तो हमने डेफिनेशन से प्रूव कर दिया, बाद में हमने किसकी हेल्प से प्रूव करा है इसको, कंपोजिट फंक्शन की हेल्प से। किस तरह से कि उनको ब्रेक किया, दोनों फंक्शंस अगर कॉन्टिन्यूस हैं तो कंपोजिट भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो इस तरह से हमने हमारा क्या कर लिया, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो अचीव कर लिया यहाँ। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, जब एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हमें क्या मिल रहा है, 1 माइनस में कॉस एक्स बाय में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या है, जब x इज इक्वल्स टू 0 है तो हमें हाफ मिल रहा है, हमें फंक्शन क्या दिखाना है, सिर्फ सिंगल पॉइंट पे ही कॉन्टिन्यूस दिखाना है। ठीक है, तो हमारी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताई थी, लिमिट कहाँ तक जाना है, x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ 0 क्या है, हमारा वैल्यू गिवन है हाफ, यानी ये वाला जो फंक्शन है ना, सॉल्व करने के बाद किसके इक्वल आना चाहिए, हाफ के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। फंक्शन किस तरह से सॉल्व होगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x, डायरेक्ट यहाँ फंक्शन पुट करेंगे, जिस भी वे से आपको इजी लगे उस वे से आप सॉल्व कीजिए, ज़्यादा ट्रिकी नहीं बनाना क्वेश्चन को, जितना उसको इजी बना सको उतना इजी बना के सॉल्व करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस एक्स बाय में एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस में कॉस एक्स का, कॉस 2x हमें पता है किसके इक्वल होता है, जब नेगेटिव वैल्यू दिखे ना तो हमारा हमेशा फंक्शन चेंज होगा साइन में, जब आपको यहाँ पॉजिटिव साइन दिखे 1 प्लस में कॉस एक्स दिखे तो हमारा फंक्शन यूज़ होगा कॉस वाला। ठीक है, 1 अगर यहाँ प्लस का होता तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस में 1। ठीक है, बट अब हमारे पास है 1 माइनस में cos x, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एंगल क्या है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ डबल था ना तो इस एंगल का भी हाफ कर देंगे, यहाँ हाफ हो गया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर, यहाँ भी हाफ हो गया। ठीक है, इधर ले आएंगे इसको, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल है 1 माइनस में cos x। आगे है ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू, इस वैल्यू को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो साइन है ना x बाई एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 0 आ रही हो तो हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है, यानी एंगल सेम होना चाहिए, स्क्वायर हो तो एंगल भी स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका नॉर्मली आ रहा है तो नॉर्मली होना चाहिए। अब यहाँ क्या था, इसको किसकी ज़रूरत है, कंप्लीट स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसको ना नीचे अगर मैं 4 लिख दूँ, ठीक है, तो उसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर हो जाएगा, यानी हम 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 हमें बाहर रखेंगे, हमारा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया एंड 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 था, 2 बाई में 4 बाहर आया, यहाँ क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई में 2, नीचे हो गया है x बाई में 2 का स्क्वायर, बन गया ना, x का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा,
लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा हाफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर को बाहर ले देंगे, साइन x बाय में 2, नीचे भी क्या था x बाय में 2 का होल स्क्वायर। अब लिमिट को इस फंक्शन के साथ रखेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, फंक्शन जो है साइन और टेंजेंट के लिए ही वैलिड है सिर्फ, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 जानी चाहिए। साइन एंगल जो है उसी से अगर हम उसको डिवाइड कर दें, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, तो फंक्शन हमें क्या दे देता है 1। तो लिमिट को इसके साथ रखेंगे, हाफ यहाँ हमारा आगे आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, जो खुद एंगल लेके चल रहा था उसी से हमने उसको डिवाइड कर दिया। बाकी खुद की पावर चाहे कितनी भी चली जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट साइन के साथ जो एंगल है ना, वो उसी से अगर डिवाइड हो रहा हो और लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रही हो, तो वहाँ पे वो आपको वैल्यू क्या देगा, 1 देगा हमेशा। डिग्री कितनी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं आप। तो हाफ इंटू 1 हमारी क्या वैल्यू आ गई है, हाफ। कब मिली हाफ, x टेंड्स टू 0 जा रहा था, एफ ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल आ गया, हाफ। और हाफ हमें कब मिल रही थी, एफ ऑफ 0 पे। जब मैं ये करती हूँ तभी तो ये आता है, और ये किसके इक्वल था, हाफ, और ये भी किसके इक्वल आ गया, हाफ। यानी हमारा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो गया, कब, x इज इक्वल्स टू 0 पे। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है। इस तरह से हम ये एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे हमारे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेस्ट फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू है x माइनस ए साइन 1 बाय में x माइनस ए। जब x नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो ये फंक्शन की वैल्यू आ रही है, ठीक है। और जब x इक्वल्स टू a आ रहा है तब हमें फंक्शन क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करना है फिर से फंक्शन की। वही फंक्शन की एक तो वो हमारी सॉल्यूशन, हमारी क्या डेफिनेशन होती है, x टेंड्स टू 0, जो पॉइंट लिखा होगा वहीं पे x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ ए के। जब अगर हम राइट और लेफ्ट की भी बारे में बात करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, ठीक है। या तो ये होल्ड कर जाए या ये होल्ड कर जाए। एक और है हमारा, हमने जो फर्स्ट एग्जांपल में यूज़ किया था, एफ ऑफ ए लेस देन हो हमारा एप्सिलॉन से, इफ़ दोनों पॉइंट्स का किससे डिफरेंस लेस देन जाना चाहिए, डेल्टा से। ये 3 वेज हैं हमारे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए, ठीक है। जो आपको बेटर लगे आप वो फंक्शन का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे दिस वन, सेकंड मेथड, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड इसको हम यूज़ कर चुके हैं, इसको भी हम यूज़ कर चुके हैं। अब ये वाला फंक्शन जो है ना फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू डायरेक्ट आया है हमारे पास। फर्स्ट एफ ऑफ ए हमारा किसके इक्वल है, 0। अब हम लेके चलते हैं राइट हैंड साइड, फिर एक बार लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तीनों को उठा के एक दूसरे के इक्वल पुट करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, यानी ए पॉजिटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या करेंगे, फंक्शन पुट कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, फंक्शन क्या था हमारा एक्स माइनस ए साइन 1 बाय में एक्स माइनस ए, ठीक है। अब जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रही है, हम a प्लस हो तो a प्लस में h लिखते हैं, ठीक है। a माइनस होता है तो a माइनस में h, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वही सिमिलरली ऐड हो जाएगा h के साथ। अगर पॉजिटिव है, राइट हैंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर लेफ्ट हैंड के बारे में बात कर रहे हैं तो h उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। पुट करते हैं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या होगा, a प्लस एच माइनस ए साइन 1 बाय में a प्लस एच माइनस ए, ब्रैकेट a से a कैंसिल, यहाँ भी a से a कैंसिल, क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हुआ h और यहाँ हो गया हमारा साइन 1 बाय में h। अब हमें पता है जो साइन की फंक्शन की वैल्यू है ना, इसमें कुछ भी पुट करूँ मैं, ये तो क्या हो जाएगा 0,
ज़ीरो के मल्टीप्लाई में इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, बट हमें पता है जो साइन है ना वो कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी देता है हमें, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। यानी जो भी वैल्यू आएगी ना साइन फंक्शन की वो इसके और इसके बीच में रहेगी, यानी 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकती है, फाइनाइट क्वांटिटी होगी हमारे पास, ठीक है। उसकी मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। ये आ गया हमारा एफ ऑफ ए के इक्वल। चलो हम फर्स्ट पार्ट तो कर चुके, प्रूफ हो गया होल्ड। नेक्स्ट क्या दिखाना है हमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी किसके इक्वल आनी चाहिए, एफ ऑफ ए के इक्वल आनी चाहिए। लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, फंक्शन क्या था हमारा, x माइनस में a साइन 1 में x माइनस में a, ठीक है। अब यहाँ जैसे हमने ऊपर किया था h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या था a माइनस, तो क्या पुट करेंगे x की जगह a माइनस में h, ठीक है। सभी क्वेश्चंस में सेम रहेगा मेथड, जस्ट पॉइंट वेरी करेगा आपका। यहाँ क्या हो जाएगा, अब a से a कैंसिल, फिर से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या होगा माइनस h, यहाँ क्या होगा साइन के अंदर 1 माइनस में h। अब हमें पता है साइन की प्रॉपर्टी होती है साइन एंगल के साथ कोई भी नेगेटिव साइन को अपने अंदर कंज्यूम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। ऑलरेडी माइनस साइन था, ये भी बाहर दे देगा, तो माइनस माइनस प्लस, फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 में h। फिर से हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, ये 0 और ये कोई फाइनाइट क्वांटिटी देगा जो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, फाइनाइट क्वांटिटी लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। अब किसी फाइनाइट क्वांटिटी की मैं अगर 0 से प्रोडक्ट करती हूँ तो वो मुझे क्या दे देगा, 0, जो किसके इक्वल था, एफ ऑफ ए के इक्वल। यानी हमारी राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई, एफ ऑफ ए के इक्वल। यही हमें दिखाना था। तो इस वजह से अगर ये तीनों इक्वल आ रही हैं तो हमारा फंक्शन जो है ना एफ ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एस टू ए पे, ठीक है। अगर जस्ट ये एफ ऑफ ए के इक्वल ना आ रहे होते, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आ रही होती इक्वल एक दूसरे के, तो वहाँ पे फंक्शन क्या करता है, सिर्फ एग्जिस्ट करता है। अगर आपको बोल देना क्वेश्चन में कि आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए और ये देखिए कि आपको कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शंस लिमिट एग्जिस्ट। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल आ रही है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेंगी। अदरवाइज अगर ये एफ ऑफ ए के भी इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। यानी तीनों चीज़ इक्वल है तो कॉन्टिन्यूस। अगर राइट और लेफ्ट इक्वल आ रही हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही हैं, तो वहाँ पे जस्ट फंक्शन हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। अगर किसी फंक्शन में आपको क्वेश्चन में आपको बोल देते हैं कि सिर्फ ये चेक करना है कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल दिखा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए 0 वेयर फंक्शन हमारा किसके इक्वल है, एक्स माइनस में मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स when x not equals to 0 और when x is equals to 0 it's giving us 2, ठीक है। यानी अब हमें क्या दिखाना है, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। अगर ये होल्ड करती हैं तीनों चीज़ें तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट। फर्स्टली लेट्स फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ जाएगा, x टेंड्स टू किस पॉइंट तक जा रहा है, 0 तक, तो 0 माइनस, ठीक है। लेफ्ट क्या करती है, 0 के नेगेटिव साइड में लेके जाती है, तो इसे 0 माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या है हमारा, x माइनस में मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, h इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पे, किस तरह से, अब x की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 0 माइनस में h, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या होगा, ब्रैकेट से बाहर आएगा नेगेटिव h, यहाँ नेगेटिव साइन था, ये मॉडुलस में नेगेटिव h आएगा, मॉडुलस में कोई भी नेगेटिव टर्म हमारी क्या बन जाती है, पॉजिटिव,
ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा h डिवाइडेड बाय फिर से माइनस h आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, और माइनस h क्या हो जाएगा माइनस 2h डिवाइडेड बाय नेगेटिव h, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, h से h, तो किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया हमारा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट राइट हैंड भी फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट हैंड हमारी क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे। फंक्शन क्या था, x माइनस में x का मॉडुलस डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा h से इंट्रोड्यूस होगा नेक्स्ट स्टेप में, h टेंड्स टू 0, यहाँ होगा 0 प्लस में h माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस में h का मॉडुलस ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 0 प्लस h नॉर्मली। यहाँ क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या हो जाएगा h माइनस में h, नीचे भी क्या होगा h, ऊपर क्या बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 0 बाय में h। अब 0 के डिवाइड में कुछ भी आ रहा हो वो हमारा क्या बन जाता है 0। अब देख लीजिए, यहाँ से लेफ़्ट हैंड लिमिट तो हमारी 2 आई थी, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ रही है 0 आ रही है। अब लिमिट्स ही इक्वल नहीं आ रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, जिस वजह से फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, x इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे फंक्शन में क्वेश्चन जो है हमारा उसमें पूछ भी रखा है कि हमारे को बताना है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, किस पॉइंट के कारण हमारे पास डिसकंटिन्यूटी अराइज हुई। डिसकंटिन्यूटी मतलब लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं की मतलब कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही है। किस पॉइंट पे नहीं आ रही है, x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये मैंने आपको पीछे समझाया भी था। तो अगर आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो आप इस तरह से करेंगे, वही लेफ्ट हैंड फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। इक्वल आ रही हैं तो थर्डली उसको एफ ऑफ ए या एफ ऑफ 0 के इक्वल चेक कर लेना। सारे इक्वल आ जाएंगे तो कॉन्टीन्यूस बन जाएगा। अगर लिमिट्स ही एक दूसरे के इक्वल ना आए तो वहाँ से वो क्या बन जाएगा, आपका डिसकंटिन्यूस, और जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं वो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज। Show that the function f of x is equals to e raised to power 1 by x minus e raised to power minus 1 by x divided by e raised to power 1 by x plus e raised to power minus 1 by x। कब एग्जिस्ट कर रहा है ये फंक्शन, when x not equals to 0। ठीक है, और जब हमारा x किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल, तो वो हमें क्या दे रहा है 1। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि जो फंक्शन है ना वो डिसकंटिन्यूस होना चाहिए x इज इक्वल्स टू 0 पे। तो डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब हमारी लिमिट्स क्या होंगी, इक्वल नहीं आ रही होंगी, यानी हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आएगी। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और सेकेंडली हमारी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करी, फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, h इंट्रोड्यूस होगा नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या बन जाएगा 0 नेगेटिव था तो सभी x की जगह हम क्या पुट करेंगे 0 माइनस में h। तो e की पावर में 1 बाय में 0 माइनस h माइनस 0 माइनस h डिवाइडेड बाय e की पावर में 1 बाय में 0 माइनस h प्लस e की पावर में माइनस साइन के साथ 0 माइनस h। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 है और यहाँ क्या हो गया है, e की पावर में माइनस 1 बाय में h आ रहा है। ठीक है, माइनस साइन, यहाँ क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 1 बाय में h डिवाइडेड बाय e की पावर 1 माइनस में h माइनस e की पावर प्लस 1 बाय में h हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है जो e है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए तो कोई फाइनाइट वैल्यू देती है, बट उसका हमें कोई आइडिया नहीं है, वो इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और ई नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए हमें वैल्यू क्या दे देती है 0। तो हम क्या
लेट करके चलेंगे, मतलब किस तरह से हमारे क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे कि हमारे जो फंक्शन है ना उसकी पावर में क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी आए एज कंपेरिजन टू दिस पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब इसको x टेंड्स टू ज़ीरो, h टेंड्स टू ज़ीरो कर देंगे, यहाँ क्या बनेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, e की पावर में -1/h और e की पावर में 1/h, h को 0 पहुँचा दिया तो 1/0, यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव 1/0, ये क्या बनेगा नेगेटिव इन्फिनिटी, ये क्या बनेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसके लिए हमें कोई इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, बट वो कहाँ तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक भी जा सकती है। तो फाइनाइट भी बोल सकते हैं और इनफाइनाइट भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है ना हम नेगेटिव इन्फिनिटी दे। तो इस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। ये ख़त्म कैसे हो सकती है, इस वाली टर्म को भी इससे डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी इससे डिवाइड कर दें, तभी वैनिश हो सकता है। सो लेट्स डू दिस। लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर को हमने डिवाइड किया 1/h से, नेगेटिव साइन था यहाँ, e रेज़्ड टू पावर 1/h से यहाँ भी डिवाइड, e रेज़्ड टू पावर 1/h से यहाँ भी डिवाइडेड बाय e रेज़्ड टू पावर -1/h, यहाँ भी 1/h से डिवाइड, यहाँ पे भी e की पावर 1/h से इसको डिवाइड कर दिया। ये तो कैंसिल हो गए 1 बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पावर क्या थी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ऊपर जाके फिर से क्या बन जाएगी नेगेटिव। क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर में -1/h, एक बार और -1/h हो जाएगा तो क्या बन जाएगा -2/h, इसकी पावर में क्या हो गया -2/h -1 डिवाइडेड बाय e की पावर में -2/h +1। ठीक है, अब h को 0 पे पहुंचा दें। अब h टेंड्स टू 0 हम नहीं लिखेंगे, जस्ट यहाँ पुट करेंगे, e की पावर में यहाँ 0 पुट की, किसी भी टर्म के बारे में 0 आ रही है तो क्या बन जाएगा 0, बट सॉरी इन्फिनिटी, बट साइन था नेगेटिव तो नेगेटिव इन्फिनिटी -1। यहाँ क्या हो गया -इन्फिनिटी, फिर से प्लस में क्या था 1, ऊपर 0 माइनस में 1, नीचे 0 प्लस में 1, क्या दे देगा -1। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हमारी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। राइट हैंड लिमिट कैसे होगी हमारी, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), फंक्शन पुट कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन था हमारा e पावर 1/x माइनस e रेज़्ड टू पावर -1/x डिवाइडेड बाय e रेज़्ड टू पावर 1/x प्लस में e रेज़्ड टू पावर -1/x। ठीक है, प्लस का था तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 0 प्लस में h पुट कर देते हैं यहाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा, e की पावर में 1/h माइनस e की पावर में -1/h डिवाइडेड बाय e की पावर में 1/h डिवाइडेड प्लस e की पावर में -1/h। फिर से वही सेम स्टेप करेंगे। ये तो हमें क्या दे देगी, कोई फाइनाइट इनफाइनाइट वैल्यू मीन्स टू से ये हमें क्या देगा 0, तो इससे हम क्या कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड, तो हमारा फंक्शन ऊपर की तरह कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये और ये 1 बन जाएगा, यहाँ क्या होगा e की पावर में -2/h, सिमिलरली जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था 1 प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर में -2/h। अब h टेंड्स टू 0 करेंगे, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी, और e की पावर में -इन्फिनिटी आ रहा हो तो वो हमें क्या दे देता है 0, तो हमें क्या मिल गया यहाँ से 1 में 1 बच गया लास्ट में, तो ये क्या हो गया 1। अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट ने तो -1 दिया और राइट हैंड लिमिट ने हमें क्या दिया 1, तो ये दोनों इक्वल एक दूसरे के नहीं आए, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। किस पॉइंट पे हुआ, जिस पे हम चेक कर रहे थे 0 पे चेक कर रहे थे ना, तो एट x इक्वल्स टू 0, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। आपको हर एक फंक्शन को इसी तरह से चेक करना है। अगर आपको बोल दिया जाए कि हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो वहाँ पे आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर वो इक्वल आ रही हैं तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा। एग्जिस्ट करने के बाद थर्डली जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उस पे ये वैल्यू निकालेंगे, या 2 है a है जो भी निकालें, और वो तीनों इक्वल होना चाहिए तो कॉन्टिन्यूस होगा। अगर दोनों
जस्ट राइट है और लेफ़्ट इक्वल है एक दूसरे के तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं आ रही होंगी तो उस टाइम पे वो क्या बन जाएगा, हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। यही था हमारा इस एक्सरसाइज में। सभी एग्जांपल्स जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन डिसकंटिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी वो इसी टाइप में आएंगे। क्लियर है? तो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और जो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन अप कर सकते हैं।